अब आ जाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, अब फटाफट अपने हाथों को फोन की टाइपिंग पर रखिए और सोचिए कि अब हमें टेस्ट देना है, और ये आपके विलोम शब्द का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, विलोम शब्द का टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, और फटाफट फटाफट अपने इनके क्वेश्चनों के जवाब देते चले जाइएगा, और मेरी गलती जरूर पकड़िएगा कि मैम आपने यहाँ गलती की है। तो अब आपका शब्दावली का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप बताएंगे मूर्त का क्या होता है, अमूर्त होता है। शम का क्या होता है, विषम होता है। इहलोक का क्या होता है, परलोक होता है। सम्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। वक्ता का क्या होगा, श्रोता होगा। आवृत का क्या होगा, अनावृत होगा। प्रमुख का क्या होगा, गौण होगा। उथला का क्या होगा, गहरा होगा। स्वर्ग का क्या होगा, तो भाई ये तो पता है, नर्क होगा। राग का क्या होगा, विराग होगा। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति होगा। आसक्ति का क्या होगा, अनासक्ति होगा। सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल। क्षीण का क्या होगा, हष्ट। स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन। सन्मार्ग का क्या होगा, कुमार्ग। अब मुझे बताएंगे क्या इसमें कोई चीज गलत लिखी हुई है, बताओ भाई, चलो बताओ, इसमें कोई चीज गलत लिखी हुई है आपकी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या इसमें कोई चीज गलत लिखी हुई है? नहीं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, राग का द्वेष भी लिख लीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची तो है। लो द्वेष लिख लीजिएगा, ईर्ष्या लिख लीजिएगा, आपकी इच्छा है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पर, घृणा का क्या होगा भाई, प्रेम होगा। रीजु का क्या होगा, वक्र होगा। अभ्यंतर का क्या होगा, बाह्य। और मृषण का क्या होगा, रुक्ष होगा। क्या होगा भाई मृषण का, मृषण का बताना जरा, रुक्ष होगा। चलो भाई ठीक है। अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप होगा। चिरंतन का नश्वर होगा। अनिवार्य का वैकल्पिक होगा, और वैकल्पिक के साथ साथ ऐच्छिक भी होगा। क्या होगा भाई, ऐच्छिक भी। प्रतिकूल, अनुकूल, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है ना, चलो। स्थावर का क्या होगा भाई, जंगम। मोख, वाचाल। ग्रस्त, मुक्त। उन्मूलन, रोपण। पुरस्कार, तिरस्कार। भूत, भविष्य। प्रवेश, प्रवेश बाहर। अपराधी, निरपराध। तो भाई जहां तक है अभी तक आपके सारे याद होंगे, बिल्कुल सही। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर। निषिद्ध, विहित। निषिद्ध, विहित। आविर्भाव, तिरोभाव। आकर्षण, विकर्षण। बताना भाई सही है क्या? अर्वाचीन, प्राचीन। विश्लेषण, संश्लेषण। रीत, रीत का क्या होगा, अनरित। बताएंगे भाई सही है क्या? अत्यधिक, बताएंगे न्यून। लोलुप, संतुष्ट। यौवन, वार्धक्य। एकांगी, गुप्त, प्रकट। परिसीमन, परिसीमन का आप बताएंगे भाई, ये आपको बताना है। एकांगी का आपको बताना है। समष्टि, व्यष्टि। निर्बल, सबल। उत्कर्ष, अपकर्ष। पतन, उत्थान। जल्दी जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से फटाफट, 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको। एकांगी का बताना है भाई, एकांगी, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई, आरजी स्टेट एग्जाम। असीमन। और बेटा एकांगी का क्या बताया है, एक अंग, और एक का अपोजिट हो जाएगा सर्वागीण, मतलब सारे। चलेंगे भाई नेक्स्ट, और सब बिल्कुल सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट। आचार, आचार फटाफट लिखते जाओ भाई, कमेंट करते जाओ, यही तो है सब कुछ, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बताओ भाई निंदा का क्या होगा, स्तुति। जटल, जटिल, सरल। आकाश, पृथ्वी। तामसिक, सात्विक। तृष्णा, वितृष्णा। अमृत, सुधा का क्या होगा, विष होगा। ऐहिक, पारलौकिक। ऐहिक का क्या होगा, पारलौकिक होगा। आचार का क्या होगा भाई, आचार का विचार, वेरी गुड वेरी गुड, आचार का विचार होगा। चलो भाई वेरी गुड है। तांडव का क्या होगा भाई, तांडव का लास्य होगा। संतोष, असंतोष होगा। स्तुत्य, हे होगा। जड़, चेतन होगा। लौकिक, पारलौकिक होगा। पंडित, मूर्ख होगा। अस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण होगा। ऋणी का बता दीजिएगा भाई, मैंने यहाँ एक ही छोड़ा है, अब आप खुद से देख लीजिएगा आपके कितने याद है, और आप कितना ऑप्शन पर डिपेंड करते हो। आप जल्दी से बताएंगे। ऋणी का क्या होता है बेटा, बताना जना। ओ ऋण, चलो भाई
अब चलते हैं नेक्स्ट। चिरंतन, नश्वर, बर्बर, सभ्य, तरल, ठोस, कोमल, कठोर, विधि, निषेध, कृत्रिम, प्राकृतिक। अगर आप इसी तरीके से याद कर लें तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। आरोह, अवरोह। ज्योति, ज्योति का क्या होगा बेटा, जरा बताना। ज्योति, ज्योति का क्या लगा कर आओगे आप? हाँ जी, ज्योति, अरे बेटा तम हो गया, तमस हो गया, तिमिर हो गया, है ना, अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया। मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, ये अंधेरे के पर्यायवाची। तो भाई तम कहो, तमस कहो, तिमिर कहो, अंधेरा कहो, ये सब क्या है, पर्यायवाची है। अब आता है अगम, जहां जाए ना जा सके, सुगम, जहां आसानी से जाया जा सके। कृपण, दाता, अधम, उत्तम, उत्थान, पतन, हिंसा, अहिंसा, वैमनस्य, सोमनस्य, अधिक, अधिक का आप अल्प भी कह सकते हो, न्यून भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों कह सकते हो। अब आप संधि का बताएंगे फटाफट, फटाफट संधि का कमेंट करके बताओ, संधि का अपोजिट बता दो भाई फटाफट, जल्दी से बताएंगे। कमेंट कोई देख रही हूं मैं आपकी, अभी तक एक भी स्टूडेंट का संधि का विलोम शब्द अब आया है, मोहित का सबसे पहले। यही तो चीज है, यहीं से मुझे पता चल जाएगा भाई कौन एक्टिव है, किसके कितना याद है, क्योंकि जो चीज हम जानते हैं और उसका जवाब हम दिए बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। क्षुद्र, महान या विराट, संयोग, वियोग, लिखित, मौखिक, आमीस, आमीस, निरामीस, बिना मांस वाला भोजन, आग, पानी, उदय, अस्त, उदय क्या है, अस्त, एकत्रित, इकट्ठा होना, और विकीर्ण, फैल जाना, भूगोल, खगोल, सौभाग्य, दुर्भाग्य, गौरव, लाघव, अथ, इति, पुरुष, कठोर, उग्र, सौम्य, जंगम, स्थावर, तीक्ष्ण। अब आपको इनका जवाब देना है, किसका, तीक्ष्ण का और उदार का। इन दो का फटाफट जवाब दीजिएगा। जवाब नहीं आया, चलो भाई समझ गई कि तुम्हें तीक्ष्ण का नहीं पता, तो क्या है, कुंठित है। उदार का कठोर होगा, अनुदार भी बोल लो। उदार का मतलब होता है नर्म हृदय वाला, सॉफ्ट हृदय वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं एकल, सिंगल, जल्दी से बताएंगे। एकल का आपको बताना है, कृपण का दाता हो गया, दीर्घ काय, कृष काय हो गया, अमावस्या का पूर्णिमा हो गया, आचार का जल्दी से बताएंगे, सरल का कठिन हो गया, गुप्त का प्रकट हो गया, कोप का दंड हो गया, ठीक है। अरे कोप का दंड तो पर्यायवाची है, कोप का कृपा हो गया, जल्दी से बताएंगे। करुण का हर्ष हो गया, यथार्थ का आदर्श हो गया, सुकर्म का कुकर्म हो गया, सफेद का बताएंगे, सफेद का आपको बताना है, लापरवाह का सावधान हो गया, आलोक कहो, आलोक कहो या प्रकाश कहो, आलोक का तिमिर होता है, ठीक है, तम होता है, तमस होता है, शोषक का पोषक होता है, उद्धत का विनीत होता है। अब जो मैंने अंडरलाइन किए हैं आचार और सफेद का बता दीजिएगा फटाफट, फटाफट बता दीजिएगा भैया, आचार का और सफेद का। तो भाई सफेद का, आचार का क्या है, अनाचार है, और मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था, सब गलत करेंगे, सब के सब, सब के सब गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी से पढ़ना हमको पसंद नहीं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दो, 100 शब्द आ जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो सफेद का क्या होगा, स्याही होगा, ठीक है। चलेंगे भाई नेक्स्ट। अब आ जाता है श्री गणेश, इति श्री, कर्कश, मधुर, उन्मीलन, निमीलन, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, व्याप्त, अव्याप्त, बहुधा, बहुधा का आप सबको बताना है, आदि का अंत हो गया, अग्र, अग्र आगे, पश्चात पीछे, सुप्त, सुप्त अवस्था, तो भाई वो जागृत अवस्था में हो गया, वंद्य, निंद्य हो गया, हर्ष, शोक हो गया, असक्त, सक्त हो गया, कौटिल्य, अर्जव हो गया, अवनी, अवनी का क्या हो गया बेटा, अंबर हो गया, सहोदर, शिष्ट का क्या होता है, अशिष्ट होता है। अब आपके लिए इन दो का आपको बताना है। मैं हर पीपीटी से, हर पीपीटी के पेज पर आपसे 2 विलोम शब्द पूछ रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं जानती हूंगी ना कि आप यहाँ गलती करोगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, ठीक है, बता दो। सहोदर, व्याप्त का तो अव्याप्त होता है, बहुधा का बता दीजिएगा, बहुधा तो भाई मुझे पता था, यदा कदा, और सहोदर का क्या होगा, अन्योदर होगा, बताएंगे भाई, सहोदर का क्या होगा, जल्दी से। अगर आपको इसका पर्यायवाची भी पता है तो आप पर्यायवाची भी बता सकते हो, ठीक है, अन्योदर।
गरल, गरल कहते हैं जहर को और अमृत कहते हैं उमर को। तो भैया गरल आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप अमृत नहीं लिख सकते, आप अमृत भी लिख सकते हो, आप सुधा भी लिख सकते हो, आप अमी भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों एक ही अर्थ देते हैं। अर्पण ग्रहण, विज्ञ अज्ञ, निराधार साधार, असीम ससीम, साध्य जिसको साधा जा सके, तीर मंद, विस्मरण स्मरण, विस्मरण स्मरण, अनभिज्ञ भिज्ञ, आहूत अनाहूत, पृथक, पृथक का आप बताएंगे, उपयोग अनुपयोग, निषिद्ध विहित, शुष्क आर्द्र, ओरस जारज, अघी निरग। जल्दी से बताएंगे, पृथक का आपको बताना है, किसका, पृथक का आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही बोला है। वे चीजें की सोचने की कहते हो, एक किताब 500 रुपए की आएगी, अरे ना ना खर्च हो जाएंगे, और 500 रुपए के कुरकुरा बर्गर पिज्जा खा दोगे। वही बात है, अब सरकार ने बेशक फ्री कर दिया हो, पर नहीं भाई, अरे भाई सबसे बड़ी चीज है सेंटर पर सारी चीजें लेकर जाना, टाइम से जाना, अच्छे से एंट्री करना, और जो बुकलेट मिलेगी उसमें अच्छे से एंट्री करना, और अपने पेपर में बेस्ट देखाना, ताकि तुम्हें लास्ट में वर्दी मिल सके। ये आपके लिए सबसे जरूरी है, ना कि रुपा ना फ्री, वो सब तुम देखो, तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो देखो। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर। हया, हया जिसको, जिसके अंदर हया हो, शर्म हो, बेहया। इप्सित अनिप्सित, अमित, अमित का आप बताएंगे भाई, अमित का बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई अमित का, अमित का, बिल्कुल भाई, अमित का क्या है, परिमित है। दक्षिण का वाम है, उधम का निरुधम है, या आप कह लीजिएगा आलसी भी है। मौलिक अनुदित है, मौलिक का क्या है, अनुदित। बंधन मुक्त, दीर्घायु अल्पायु, उपमेय अनुपमेय, कदी उपमान कर दो है, सुलभ दुर्लभ, सृष्टि प्रलय। साहचर्य का आप बताएंगे, बहिरंग अतरंग, स्पर्शीय अस्पर्शीय, उपकार अपकार, निर्दयी सदैव, मतलब जिसके अंदर दया हो। अब आपको किसका जवाब देना है, साहचर्य, एसोसिएटिव का जवाब देना है आपको। किसका भाई, साहचर्य का आपको जवाब देना है। साहचर्य, तो बेटा साहचर्य का होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव। किसी का भी जवाब इतनी जल्दी नहीं आता। सामान्य विशिष्ट, अमर मृत्य, संकीर्ण विस्तीर्ण, साधु असाधु, अवनति उन्नति, आसुआ अनसुआ, आवर्तक अनावर्तक, आवर्तक अनावर्तक, उत्तरायण दक्षिणायन, स्तब्ध अस्तब्ध, वादी प्रतिवादी, अवर प्रवर, राजा रंग रानी प्रजा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अपशकुन शकुन, अनंत अंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और अंत भाई जिसका अंत निश्चित हो। तो जो मैंने छोड़ा है फटाफट उसका जवाब दे दीजिएगा, किसका, उक्त का जवाब आपको देना है, उक्त का जवाब आपको देना है। अभी तक नहीं आया जवाब, अनुक्त। चलेंगे भाई नेक्स्ट। आकृष्ट आधार, आधार भाई निराधार। समास, संधि का क्या होता है, अरे संधि का क्या बताया था, विच्छेद। और समास का क्या बताएंगे जरा बताना भाई। ये वे क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हो पर नहीं हो पाते, कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन को देखकर। आकलन विकलन, अनुग्रह विग्रह, एक होता है दुराग्रह, दुराग्रह का आग्रह होगा, यहां लिख दूं दुराग्रह, तो दुराग्रह का क्या होगा, आग्रह होगा। और अनुग्रह का क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देखो दुराग्रह का तो आग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। गुण दोष, हरा हरास वृद्धि, आस्था अनास्था, आस्था अनास्था। सुशील, अब यहां भी गलती करते हैं ऑप्शन में, क्योंकि पता ही नहीं दू के बाद विसर्ग आता है, दुशील। रुष्क रुक्ष मृषण, आवास प्रवास, निंद्रा जागरण, निश्चल चंचल, निश्चल पुरोगामी पश्चैगामी, उपत्य का आदित्य का, थोक परचून, थोक परचून। अब बेटा मैंने यहां छोड़ा है आकृष्ट, आकृष्ट का तो बता दो भाई, आकृष्ट तो बड़ा घसा पीटा है। आकृष्ट, आकृष्ट का होता है विकृष्ट,
अनग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अनैश्वर्य, पाश्चात्य पौवर्त्य, कृष्ण, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, भौतिक आध्यात्मिक, प्राची प्रतीची। अमित का आपको बताना है, फिर से पूछ रही हूं मैं। अम्य, अम्य का क्या होगा भाई? अम्य कह लीजिएगा या अमृत कह लीजिएगा, इनका होगा विष, गरल, जहर, ये सारे इन्हीं के ही पर्यायवाची हैं। मतलब पर्यायवाची आपके देख लो आप, कितना जरूरी है आपके लिए याद होना। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। और किसी बच्चे को पता है अनंत का क्या होता है? जरा बताना भाई, अनंत का। अमित, अनंत का होगा बेटा शांत। और एक होता है आपका आधार। देखना चाह रही थी कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि मैम आधार कहाँ है भाई? आधार, आधार, तो आधार भी सही है, निराधार भी सही है, ठीक है, और आधार का बेटा आध्य भी सही है। अब आ जाते हैं यहां, अमित का आपको बताना है। अमित का आपको बताना है तो क्या होता है अमित का? परिमित होता है। क्या होता है? परिमित। और अम्य का क्या होता है? हलाहल। क्या होता है? हलाहल होता है। हाँ जी, कितने टॉपिक रह चुके हैं बच्चों का क्वेश्चन है, पढ़ लो, पढ़ लो, कितने भी रह रहे हो तुम्हारी तरफ से पढ़ो भाई तुम, क्योंकि वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में आता है। अमित का क्या होगा? परिमित होगा। चलो भाई, अब यहां से बताएंगे श्याम का क्या होगा, आजादी का क्या होगा, मौन का क्या होगा, सत्कार का क्या होगा, शानदार का क्या होगा, शानदार, शाश्वत, आस्था, आदृत। अभी तक देखो, चिंता मत करो, कमेंट पे मेरा पूरा फोकस है। ये मत सोच लेना कि मैम कमेंट नहीं देख रही, पूरा देख रही हूँ भाई। अरे कमेंट से ही तो मुझे मेरी क्लास का पता चलेगा ना आपको कैसी लगी है, कमेंट से ही तो पता चलता है। आद्रत बताएंगे भाई, निराद्रत, आद्रत, निराद्रत, आस्था, अनास्था, शाश्वत, नश्वर, शानदार, बताना भाई शानदार। एक ने तो शानदार काम करा, और एक कैसा काम करेगा भाई? जल्दी से बताएंगे, शानदार का अपोजिट बता दो। अरे भाई एक ने तो शानदार काम करा, एक ने शर्मनाक काम करा। मौन का क्या होगा? मौन, जल्दी से बताएंगे। मौन नहीं नहीं, शर्म, अरे शानदार का बेकार नहीं होता, कभी उल्टा ले जाओ। शानदार का होता है शर्मनाक। अगर वर्दी पालोगे तो भाई शानदार, शाबाशी मिलेगी आपको। जल्दी से बताएंगे भाई, बताओ भाई मौन का क्या है? अरे मुखर है। सत्कार, सत्कार का क्या है भाई? सत्कार का है आपका, समझ लीजिए कि आपने किसी का सम्मान किया। तिरस्कार, आजादी, गुलामी, आजादी किसे कहेंगे भैया? गुलामी को कहेंगे। और श्याम किसे कहेंगे? है ना, मैं श्याम किसे कहेंगे बेटा? श्वेत को कहेंगे। श्याम किसे कहेंगे? श्वेत को। अब आ जाता है सर्जन। सर्जन का क्या होगा? सर्जन, सर्जन का होता है निर्माण, और भैया सर्जन का अपोजिट होगा विनाश या संहार। संक्षेप, विस्तृत, संक्षेप क्या होगा? विस्तृत होगा। और बेटा त्रिशा क्या होगा? जो संतुष्ट नहीं होता, मतलब जिसे तृप्ति नहीं मिलती। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। और बेटा एक तो गगन को चूम रहा है, एक तल को चूम रहा है, तो तल स्पर्शी। आघात, प्रतिघात, बताना भाई जरा सही है क्या ये? आघात होता है चोट के बदले चोट, ठीक है, क्या होता है? चोट के बदले चोट। अनृत, रीत, देखो कुछ रिपीटेड है। संयुक्त, भाई यहाँ तो मिला दिए। वियुक्त, बताना भाई संयुक्त का क्या होगा? जल्दी से बताओ। वियुक्त होगा। योगी, भोगी, ममता, निर्मम, क्या होगा बेटा? ममता का क्या होगा? निर्मम होगा। नत का क्या होगा? उन्नत होगा। मलिन का, मलिन का निर्मल होगा। उर्वरा, ऊसर होगा, ठीक है। अदे, दे होगा। शोभन, जागरण होगा। बैर है, मुझे तेरे से प्रीति है, प्रेम है, प्यार है। और गर्हित का क्या होगा भाई? गर्हित का बताएंगे क्या होगा? हाँ जी, गर्हित का क्या होगा बताना जरा? त्यक्त होगा, त्यागा हुआ। हाँ जी, निर्मल बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और शायद ये आपका लास्ट है। अनिवार्य का क्या होगा बेटा? वैकल्पिक या ऐच्छिक। भय से क्या होगा? भय का डर, और भय का दूसरा होगा साहसी। आहार, निराहार, नीरस, सरस, मंद, मंद, तीव्र, कीर्ति, अपकीर्ति, ठीक है। युद्ध,
बताएंगे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। ये लास्ट है, इसके बाद आपके खत्म है। आप ये समझ लीजिए एक तरीके से आपने एक ऐप जहां आपने रुपए देकर पढ़ा होगा ना, बस उसी के ही समान है। प्रभावी बताएंगे, प्रभावी का क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या लगाए मैम, अप्रभावी, निष्प्रभावी, बताओ भाई। तो अप्रभावी, निष्प्रभावी भी हो जाता है। ये आपके लिए छोड़ रही हूं, सलाघा बताना। अधम, उत्तम। पंगु आपके लिए छोड़ रही हूं। केंद्रीय, परिधि। कृतज्ञ, कृतज्ञ घन। स्वकीय, परकीय। ठीक है, छोड़ूंगी कुछ नहीं, बताऊंगी, पर आप मुझे यहां जवाब दीजिएगा। पंगु का और सलाघा का बताना है आपको। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। बताएंगे भाई। और विवेकी का तो आसान था, अविवेकी। और एक बात और ध्यान रखना, मंद को तीर भी कह देंगे, परखर भी कह देंगे। ठीक है, युद्ध का बताएंगे, ढोल बाजे, युद्ध। भाई युद्ध होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बड़ा आसान है, युद्ध मतलब अशांति, और युद्ध का अपोजिट शांति। अब सलाघा और पंगु का आपको बताना है। किसका? सलाघा और पंगु का। देखो, पंगु कहते हैं कमजोर को, और इसका होगा सुडोल। और सलाघा किसे कहते हैं? जिसकी तारीफ हो। और सलाघा का अपोजिट क्या होगा? निंदा। क्या होगा? निंदा होगा। पता नहीं आप विनाश पिनाश कहां से क्या ला रहे हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो भाई, ये लास्ट है, लास्ट ही होना चाहिए ये। मूड का क्या होता है? ज्ञानी। यश, अपयश। भाई आपका यश चारों तरफ फैला है, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैली है ना, तो इसका क्या होगा? अपयश होगा। खल का आपको बताना है, खल। तरुण का क्या होगा? भाई तरुण कैसे कहते हैं? तरुण कहते हैं बेटा जवान को, और तरुण का क्या होगा? वृद्ध होगा। अतिथि का क्या होगा? आतिथ्य। अतिथि जो घर आया, और घर में स्वागत करने वाले को वरदान, अभिशाप। प्राचीन, नूतन या नया। सूर, सूर किसे कहते हैं? सूरवीर जो नहीं डरता। और भीरू किसे कहते हैं? डरपोक को कहते हैं। अब आ जाता है सदाचार, तो सदाचार का क्या होगा? कदाचार। आधुनिक, प्राचीन। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया, नवीन, और इसका भी क्या होगा? प्राचीन होगा। इसके बहुत सारे, जैसे आपने अधुनातन पढ़ा है, अधुनातन का मतलब भी आधुनिक ही होता है। और बेटा अच्छा, नूतन, नूतन का क्या होगा? पुरातन। सन्यासी, ग्रस्त। पातक, पातक किसे कहते हैं बेटा? पाप को। पातक किसे कहते हैं? पाप को। और इसका क्या होगा? पुण्य होगा। खल, यति, मैत्री और परफुल आपको बताने हैं। और आप खुद से देख लेना कि आपकी कितने याद है। बताएंगे भाई। देखो, मैत्री का होता है युयुत्सा, और परफुल का होता है मलान, और बेटा यति का होता है ग्रस्त, और खल का और बता दीजिएगा। खल बड़ा अच्छा है ना, खल। खल का मतलब होता है दुष्ट, और इसका अपोजिट होगा सज्जन। तो मेरे अनुसार जहां तक मैं इतना जानती हूं भाई, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो ही जाता है, यति, मैत्री, परफुल और खल बहुत बच्चों को नहीं पता था।